हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 2 अक्टूबर 2024 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में पूरी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि अगर आप गर्भवती हैं तो सूर्य ग्रहण के दौरान किन कामों से आपको बच के रहना है। सूर्य ग्रहण जो 2 अक्टूबर 2024 को लगने वाला है, ये भारत में दिखाई देगा या नहीं, इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा या नहीं। काफी सारे लोगों को ये भी लगता है कि 2 अक्टूबर को जो रात में सूर्य ग्रहण लगने वाला है तो इसका प्रभाव इंडिया में होगा या नहीं, क्योंकि ये ग्रहण नग्न आंखों से रात के समय नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि उस समय सूर्योदय नहीं होता है। तो चलिए आपके सारे ही सवालों के जवाब देती हूँ। आपको काफी ज्यादा अच्छे से मैं इस वीडियो में समझाने वाली हूँ कि सूर्य ग्रहण कैसे लगने वाला है और क्या क्या चीजें करनी है, और सूर्य ग्रहण के बाद भी किन बातों का ध्यान प्रेग्नेंट महिलाओं को रखना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट महिला तक शेयर भी कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण की अवधि बेहद ही महत्वपूर्ण मानी गई है और मानी जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगेगा। इस अवधि को लेकर ज्योतिष शास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान हर किसी को रखना चाहिए, क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। और आइए हम जानते हैं कि इस दौरान आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान किन कामों से बचना चाहिए। अगर मैं मनुष्यों की बात करूं तो मनुष्य पे सूर्य ग्रहण का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये हमारे ज्योतिष शास्त्रों के दौरान बताया गया है। इसके अलावा भी काफ़ी सालों वर्षों पहले से चली हुई आ रही कुछ परंपराएं भी होती हैं, जिस आधार पे बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। स्पेशली गर्भवती महिलाओं को इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे तक ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इस वजह से उन्हें विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों को सोना नहीं चाहिए, इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी बात कि इस दौरान आपको खाना पकाने या खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि इस अवधि में देवी देवताओं को छूना या पूजा करना वर्जित माना गया है। चौथी बात का ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण को देखना नहीं है और उसके किरणों से भी बच के रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर जाने या ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जो उन्हें सूर्य के संपर्क में लाए, यानी सूर्य की किरणें भी आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के बाद सभी को अपने घर की सफाई करनी चाहिए और स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन और पानी में तुलसी के पत्ते रखने चाहिए। ये आपके खाने को अशुद्ध होने से बचाती हैं। ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। ग्रहण के दौरान खुली आंखों से सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें आपके आंखों को डैमेज कर सकती हैं। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन बनाने और खाने से जीवन में अशुभता आती है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है। ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, अथवा प्रेग्नेंट महिला को किसी भी तरह से कोई भी चाकू, छुरी या फिर सिलाई का काम नहीं करना चाहिए। कई बार ग्रहण के दौरान महिलाएं ये भी जानना चाहती हैं कि हम शौचालय जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, ग्रहण के दौरान आप शौच भी जा सकती हैं। पहले के जमाने में बहुत सारे घर ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा साधन नहीं होते थे, जैसे कि उन्हें शौच के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। खाना पकाने के लिए भी मिट्टी के चूल्हों का और बर्तन का इस्तेमाल करना पड़ता था। पानी कुएं से लाने पड़ते थे। तो आज के जीवन में ऐसी जीवन शैली
शैली नहीं है। आधुनिक ज़माने के अंदर घर का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है कि खाना पकाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, आपको वॉशरूम यूज़ करने की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। तो आप कोशिश करिए कि घर के अंदर वॉशरूम है तो आप यूज़ कर सकती हैं। हाँ, खाना पकाने या खाने से बचना चाहिए। वैसे भी अब मैं आपको ग्रहण काल की जो समय अवधि है वो बताने वाली हूँ। 2 अक्टूबर 2024 को जो ग्रहण लगने वाला है वो रात्रि के समय यानी रात में लगने वाला है। सूर्य ग्रहण का समय रात को 9 बजे से शुरू होगा और देर रात 3:17 पर समाप्त हो जाएगा। इस सूर्य ग्रहण को रात में लगने की वजह से भारत में देखा नहीं जा सकेगा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए नियमों को मानना या न मानना आपके केवल बुद्धि और विवेक पे निर्भर करता है। गर्भवती महिलाओं को मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी रिस्की है, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके बताए गए नियमों को ही माने या अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें, क्योंकि आपके लिए आपका बच्चा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपके स्वास्थ्य को देखते हुए आपको ग्रहण के नियमों को मानना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण का जो समय है वो 2 अक्टूबर को रात में है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप खाना पीना खाकर आराम से आराम कर सकती हैं। हाँ, काफ़ी सारी महिलाएं ये भी पूछती हैं कि ग्रहण के दौरान हम सो सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप ग्रहण के दौरान सो सकती हैं। सोने से पहले मन से भगवान से प्रार्थना कर लें और उसके बाद आराम से आप सो भी सकती हैं, आराम कर सकती हैं। आप भजन सुन सकती हैं, आप गाना गुनगुना सकती हैं, अपने इष्ट देव को, अपने पितरों को याद भी कर सकती हैं। दोस्तों, अब आपको बताना चाहूंगी कि ग्रहण कहां कहां पे देखा जा सकेगा, यानी ये सूर्य ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा। चूंकि ये भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, तो ये 2 अक्टूबर को अर्जेंटीना और चिली में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इन देशों के अलावा अंटार्कटिका, ब्राज़ील, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, अमेरिका सहित कई देशों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। काफी सारे लोगों के मन में ये भी एक धारणा होती है कि अगर ग्रहण के समय कोई भी गलती हो गई है तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं और वो काफी सामान्य नियम है जो हर कोई फॉलो भी कर सकता है। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको स्नान करना चाहिए, आपके घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, आपको भगवान की मूर्तियां अगर है या फिर भगवान की जो मंदिर है उसकी साफ सफाई, उनको भी स्नान करा के फिर पूजा पाठ करना चाहिए। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और फिर आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान दक्षिणा भी दे सकती हैं या किसी गरीब की मदद भी कर सकती हैं। उसका भी फलदायक सुख आपको मिलता है, आपको बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं। तो ये वीडियो आज कंप्लीटली मैंने सूर्य ग्रहण की आपको बताई है। जो जानकारी मैंने दी है वो आपको कैसी लगी है कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रेग्नेंट महिला तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना पूरा ध्यान रखें। थैंक यू।